नमस्ते, कैसे हैं आप। आज पब्लिक स्पीकिंग पार्ट 4। आई एम सो वेरी हैप्पी कि इतने खूबसूरत आपके रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं ना इस पर, कि बहुत ही मजा आ रहा है काम करने का। कि आप बता रहे हैं कि आपने क्या किया, पार्ट 3 पे आपने क्या किया, पार्ट 2 पे क्या किया, और आप डिमांड कर रहे हैं कि पार्ट 4 पे। और जो कमेंट्स जो व्हाट्सएप थ्रू मुझे मैसेज मिले हैं उसमें ये है कि उच्चारण पे थोड़ा और कीजिए, मजा आ रहा है। तो ठीक है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ 1-2 भाषाएं और भी आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले संस्कृत की 1-2 और चीजें करते हैं। जब मैं 7th में थी ना, हम जब गुजरात में आए थे, और जब मुझे गुजराती भाषा बोलने नहीं आती थी, तब की बात है ये। तो उस वक्त हमने चिन्मय मिशन के संस्कृत श्लोक गान स्पर्धा में भाग लिया था, और उस साल का जो अध्याय था वो था चैप्टर 11। उससे पहले डेफिनेटली हमें पूरी श्रीमद् भगवत गीता कंठस्थ कराई गई थी, मैंने आपसे बात की थी पहले। तो उस वक्त जो 11वां अध्याय था उसमें जब हम सिटी लेवल पे विनर हुए और स्टेट पे हमें जाना था, तो उस वक्त अभी हृदयस्थ ऐसे स्वर्गीय श्री भगवती कुमार शर्मा जी, वो एक बार स्पेशल अपीयरेंस में आए थे, एक खास अतिथि के रूप में, और हमें टेस्ट लेने आए थे हमारा उच्चारण के लिए। तो उस वक्त मुझे सुनने के बाद उन्होंने मुझे कुछ खास श्लोक बोलने को कहे। तो उसमें एक श्लोक जो था 11वां अध्याय का, वो था श्लोक नंबर 30। मैंने आपसे बात की थी कि भगवत गीता में ज्यादातर श्लोक अनुष्टुप और उसके बाद इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद में है। तो ये श्लोक नंबर 30 अध्याय नंबर 11 विश्वरूप दर्शन योग। ठीक है, देखिए। लेलीयसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। अब इन्होंने ये श्लोक क्यों दिया होगा? पहले तो उच्चारण पे आप देखिए, ये उच्चारण के लिए ही था। लेलीयसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम। तेजोभिरा नहीं है, तेजोभिरापूर्य ह्रस्व दीर्घ भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। प्रतपन्ति नहीं है, प्रतपन्ति विष्णु। फिर जो कुछ लोग थे उसमें से एक मैं आपके साथ यहाँ पे रखती हूँ, वो था दशरा करालानी। और उस श्लोक में भी काफी सारे क्लिष्ट उच्चार है, और इसीलिए उन्होंने ये भी दिया कुछ सुनने के बाद। हाँ, ये रहा श्लोक नंबर 27। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै। आप इस श्लोक के 2 से 3 बार पढ़िएगा। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि। विशन्ति तालव्य श, दंष्ट्रा द अनुस्वार मूर्धन्य, और ट्र ऋटुरषाणा मूर्धा, तो ये दोनों मूर्धन्य। भयानकानी दोनों में रस्व। केचित द्विलग्ना फिर से संयुक्ताक्षर। दशनांत रेशो, दशनांत श तालव्य, रेशु का मूर्धन्य। संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै। अब बात रही कि उच्चार की भिन्नता के साथ अर्थ का क्या लेना देना है। चलिए बहुत ही सरल ढंग से समझते हैं। मेरे नाम से शुरू करते हैं, ठीक है। रश्मि, तो रश्मि का अर्थ क्या होता है? सूर्य की तीव्र किरणें, प्रकाश, राइट। अब प्रकाश में भी शतालव्य, रश्मि में भी तालव्य है। रश्मि दंत्य सा, उससे क्या अर्थ होता है? लगाम।
रघुवंशम में कवि कुलगुरु कालिदास ने इसका उपयोग किया है, रश्मिरज्जौ। और वो भी जब राजा वन में गए तो उन्होंने लगाम पकड़ के रखी थी। और गाय के लिए वहां पे लिखा गया था कि जो कामधेनु थी, नंदिनी थी जो कामधेनु की पुत्री, उन्होंने नंदिनी के लिए लगाम का प्रयोग नहीं किया क्योंकि वो उसकी इतनी इज्जत करते थे। इस बात पे नहीं पढ़ते, लेकिन रश्मि का अर्थ जो होता है, लगाम होता है, रश्मि का प्रकाश होता है, सूर्य की किरणें होती है। और इससे भी एक और एग्जाम्पल दो आपको, जिस महानुभाव ने हमें कहा है कि नाम में क्या रखा है, व्हाट इज इन द नेम। सो किन्होंने कहा? शेक्सपियर। शेक्सपियर और शेक्सपियर, पूरा अर्थ बदल गया। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं। सकल, शकल। चलिए हिंदी में एक दो वाक्य की बात करें। जैसे कि किसी को आप कहें कि, किसी को आप कहें कि, कहे नहीं, कहें कि, आप तुम क्या कर रही हो, राइट। दूसरा, वे कह रही थी, वे कह रही थी। अगर आपने वे का प्रयोग किया तो इसका मतलब हुआ कि आपने बहुवचन के अर्थ में वे का प्रयोग किया, बाकी आप कहते कि वह कह रही थी, राइट। तो जब आपने वे का प्रयोग किया तो आपको कह रही थी लेना पड़ेगा, साथ में अनुस्वार आएगा। उसी तरह से कर रही हैं और कर रही है में फर्क है। कर रही है का अर्थ हुआ या तो आप मानार्थ के रूप में अनुस्वार ले रहे हैं या बहुवचन के रूप में। भले ही आप एक वचन में प्रयोग कर रहे हैं कि कह रही, लेकिन एक अनुस्वार आपको उनके प्रति मान का भाव प्रदर्शित करता है। अब होता क्या है ना दोस्तों, कि ऐसा नहीं है कि हम उन्हें मान नहीं देना चाहते, ऐसा नहीं, लेकिन हमें पता ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है, इस चीज से हम अवेयर ही नहीं है। तो पब्लिक स्पीकिंग की जब बात हो ना दोस्त, तो जब आप जनता के सामने जाते हैं ना, आपको भाषा से अनजान रहने का कोई अधिकार नहीं है। उच्चारण पे एक एपिसोड, हम कम से कम एक एपिसोड जरूर करेंगे। अभी आप इतने पे प्रयोग कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर एक बार।